राव मोकल जी की वृंदावन यात्रा में माधवाचार्य जी से भेंट के बाद उन्होंने गोसेवा का व्रत धारण किया संतानोत्पत्ति के लिए, और नान अमृतसर के सुरम्य क्षेत्र में उन्होंने अपनी गायें और घोड़े साथ ही चरने के लिए छोड़ते और गायों और घोड़ों के टोले के साथ स्वयं भी वहाँ जाते। उसी दौरान राव मोकल जी की मुलाकात शेख बुरहान चिश्ती से हुई, जो यात्रा करते हुए वहाँ उस जंगल में आए हुए थे, और एक अड़की नामक स्थान है तो शेख बुरहान का तकिया भी उसको कहते हैं या शेख बुरहान का चिल्ला भी उसको कहते हैं। वहाँ पर वो एक ककेड़े की पेड़ की छाया में विश्राम कर रहे थे। उन फकीर को देख करके मोकल जी को साधु पर नजर आया, उनसे मुलाकात की। शेख बुरहान चिश्ती ने उनको खिन्न सा देख करके कहा, राजन, चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती है और आप इतने बड़े राज के धनी होकर गायें कैसे चरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, बोले बाबा, मेरे अभी तक संतान नहीं है और संतान उत्पत्ति के निमित्त गोसेवा का व्रत मैंने धारण किया है, इसलिए गोएं चराता हूं और भगवान गोपीनाथ का स्मरण करता हूं। तो शेख बुरहान चिश्ती ने उनसे कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन प्राप्त हो सकता है? उन्होंने कहा, निश्चित रूप से भोजन प्राप्त हो सकता है, आप मेरे महलों में चलें, वहां भोजन कराऊंगा। बोले, राजन, भोजन तो अभी भूख लगी है, यहीं मिले जब है तो अभी तो बोले यहाँ तो गायों के भी बछड़े छोड़ दिए, अभी भोजन कैसे मिलेगा? बोले, राजन, आपकी इच्छा हो और आप भोजन कराना चाहें तो भोजन तो यहाँ है। तो उन्होंने कहा, बाबा कैसे, आप बताओ। तो उन्होंने एक बिन ब्याई बछड़ी जो है उसके लिए कहा कि इसका दूध ला करके पिला दो। तो वो झारी लेकर के वहां गए तो उसने बिन ब्याई बछड़ी ने झारी में दूध दे दिया। उस चमत्कार से राव मोकल जी बहुत प्रभावित हुए और उनको दूध तो पिलाया ही, शेख बुरहान चिश्ती को, साथ ही उनसे आग्रह भी किया कि आप मेरे यहीं निवास कीजिए। तो वहाँ अड़की में उन्होंने एक मठ का तकिया का निर्माण करवाया, जहाँ शेख बुरहान चिश्ती रहे। वहाँ आज की तारीख में 2 दीवारें बने हुए हैं, बाउंड्री बनी हुई है, और एक इमली का और एक पीपल का बड़े पेड़ भी खड़े हैं। ककेड़े के पेड़ जिसकी चर्चा होती है अब दिखाई नहीं देता। तो राव शेखा जी के जन्म के संबंध में जो धार्मिक आस्था या लौकिक आस्था या ऐतिहासिक तथ्य जो है वो भी ये बयां करते हैं कि राव शेखा जी का जन्म चैतन्य महाप्रभु के शिष्य माधवाचार्य जी के गोसेवा के व्रत धारण करने के मोकल जी को दिए गए आशीर्वाद अर्थात गोसेवा, एवं शेख बुरहान चिश्ती जिन्होंने भी प्रसन्न होकर के राव मोकल जी को आशीर्वाद दिया था कि अल्लाह ताला चाहेगा या अल्लाह ताला की कृपा से आपको श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी और वो न केवल एक अच्छा शासक ही होगा, उनकी ख्याति और प्रसिद्धि ऐसे व्यक्ति के रूप में होगी जो प्रजाजन के हित में कार्य करने वाला महान व्यक्तित्व होगा। इस तरह का आशीर्वाद राव शेखा जी को जन्म से पूर्व ही भगवान कृष्ण के भक्त और अल्लाह के प्यारे सूफी संत दोनों से प्राप्त हुए। और यहाँ तक मान्यता है कि उससे पहले कछाओं में जो है अधिकतर राजा शैव मतावलंबी थे, और ये जो कृष्ण भक्ति जो आई वो खासतौर से शेखावतों में तो
राव मोकल जी के समय से ही आई। राव मोकल जी ने ही माधवाचार्य जी से दीक्षा ली वृंदावन में, और भगवान गोपीनाथ को अपने सर पर पगड़ी में धारण करके और यहाँ नान अमृतसर लेकर के आए। तो यहीं से गोपीनाथ जी की जो भक्ति जो है, वैष्णव मत जो है, वो यहाँ सिखाव तुम प्रारंभ हुआ।